गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था रेगुलेटेड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट दैट रेगुलेटरी अकाउंटिंग, यानी ऐसी संस्था की जो अकाउंटिंग को रेगुलेट करे, यानी उसके ऊपर कंट्रोल रखे। हम पहले से एमसीए वर्ड यूज करते आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एडमिनिस्ट्रेट करती है कंपनीज एक्ट 2013 को। एंड एक्ट जो थे लेस डाउन इन अ फॉर्म ऑफ कंटेन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में ऑफ द कंपनीज। कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ये कायदा बनाया गया था, दैट इज एक्ट लेट डाउन। So MCA is an anti-culturate and the government view to financial reportings and accounting requirements। कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके आर्कुलेट इसको आर्कुलेट यानी उसको मॉडिफाई किया गया, उसको बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं कि आर्किटेक्ट किया गया है। द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। उन्होंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए जो कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के हिसाब से था। उसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं जो कि NFRA के अंदर जो रिकमेंडेड करते हैं कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में एनफोर्सेस कॉम्प्लियंस कौन कौन सी चीज़ें लाई जाएगी। अच्छा, तो ये जो था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो था, उन्होंने उनका काम था कंपनीज के ऊपर रेगुलेट करना। वो लिस्टेड जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है वो कंपनीज, उन्होंने बताया दैट इज टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कौन सी चीज़ कंपनी को दिखानी है। एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी जो भी अपनी वो सिक्योरिटीज़ इशू करेगी, यानी मार्केट में शेयर लॉन्च करेगी, तब उनको कौन सी चीज़ें दिखानी कंपलसरी है। तो इसे सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस द कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया उन्होंने, एक क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाए, यानी कि जो हर 3 महीने के रिपोर्ट्स होते हैं वो, और कॉन्सोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए जो कि ICAI के अंदर कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में बताया गया था, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट CA जो होते हैं एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हैव सिग्नल्स परस्यूड ऑन प्रैक्टिस, यानी जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है उन्होंने उनके हिसाब से बनाए गए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, उसका क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजर्व स्टेटमेंट है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के तहत उन्होंने जो CAs होते हैं उन्होंने बनाई हुई होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एडमिनिस्ट्रेटेड द टैक्स लॉ। उन्होंने टैक्स लॉ बनाए थे जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज CBDT के हिसाब से चलते थे, और दूसरे थे CBEC दैट इसे कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ओके, सो डायरेक्ट टैक्सेस के रूल भी थे और कस्टम और एक्साइज ड्यूटी भी लॉस भी थे। उन्होंने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जारी कर दिए गए एंड उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव थे, बट दे हैव टू बी सिमिलरिटीज। उनके सिमिलरिटीज यही थी कि इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट सही सही होनी चाहिए, टैक्स ट्रीटमेंट। ओके, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भी रेगुलेट करता था फंक्शनिंग ऑफ द बैंक, जो भी बैंक थी, फाइनेंशियल कंपनीज थी, उनको भी बता दिया गया कि द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैम उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। Latterly, the RBI has been requiring the banks to increase provision for bad loans, and the Insurance Regulatory Development Authority RDA regulate that functioning of the insurance business in India and lays down the accounting and disclosure rules। यानी जो बैड लोन्स ये के प्रोविजंस क्रिएट करती थी या फिर IRDA जो के फंक्शंस करती थी, इंश्योरेंस बिजनेस करती थी, उनके ऊपर एक लगाम लगा दी गई कि उनको भी अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना। और अकाउंट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, इनको भी बता दिया गया। उनके लिए CAG दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंट किए गए, जो कि सब ऑडिटर के ऊपर होते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करते हैं, उसे हम कहते हैं CAG दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे IASB, इट्स डेवलप्ड एंड सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक सेट बना दिया गया जिसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन किए थे। जो बिजनेस के लिए थे अराउंड द वर्ल्ड, यानी कहीं पे भी बिजनेस करे, किसी भी चीज़ का बिजनेस करे, सब में लागू होते थे। IASB इशूड दैन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS एंड कॉमनली नोन एज इसे IFRS के नाम से जाना जाता था।
IASB वर्ल्ड विद द नेशनल रेगुलेटरी अचीव द वर्ल्ड वाइड कवरेज, सारे विश्व के अंदर उसका कवरेज मिल गया. International Federation Accountant IFRS works as in such as an education, ethics and auditing. Okay, such as an ये थे education, ethics और auditing. जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था ऑफ द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी कमीशन का, है ना, एज एसोसिएट द नेशनल सिक्योरिटीज रेगुलेटरी एंड इन्फ्लुएंस इम्प्रूविंग अकाउंटिंग रेगुलेशंस के अंदर जो नए नए चेंजेस आते जाए उसके हिसाब से वो सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर लाते रहेंगे ड्यूरिंग द अराउंड द वर्ल्ड. अब बात आती है डिजिटल इरा की, यानी कि अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया. तो ऐसे केसेस के अकाउंटिंग किस तरह से होगा? सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू स्मॉल बिजनेस, freelancers, startups, and the large organizations for streamline their finances, track expenses, create reports, generate report, and to ensure compliance. अब ये सारा ऑनलाइन होता गया एंड डिसाइडिंग बिटवीन द डिजिटल एंड द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इज नॉट इजी टास्क. ये दोनों को कंपेयर करना, डिसाइड करना, तो ये थोड़ा टिपिकल था. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस फॉर कंसिडर द बजट and the volume of the financial data and their benefits using the digital accounting tools. उसके फायदा क्या है वो दिखाना पड़ेगा. With the that is right platform and support, digital accounting can make then operations and more efficient. एक सही प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर आप काम करो तो ये सही से आपका काम करेगा, एक्यूरेट भी इंफॉर्मेशन होगी, सिक्योर भी होगी. The best way to get the standard started the digital accounting is to decide which the platform is the best and then work with the experts to understand the features. यानी उस एक्सपर्ट्स से समझना पड़ेगा और इसके फीचर्स को समझ के आपको काम करना पड़ेगा. उसके यूजेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कीपिंग द फाइनेंशियल सिक्योर्स, है ना. सो ये प्रॉपर सेटअप उसका ज़रूरी है. पॉसिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द डिजिटल अकाउंटिंग फॉर ईयर्स, बहुत लंबे अरसे उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए. तो भारत के अंदर क्या हुआ, ICAI ने इट्स एस्टैब्लिश्ड डिजिटल अकाउंटिंग और एश्योरेंस बोर्ड DAAB की स्थापना की. उनका काम था क्या, बोर्ड इज टू आइडेंटिफाई, डेलिब्रेट एंड हाईलाइट द इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग. यानी जो कंप्यूटर अकाउंटिंग था उसको डिजिटल इरा के टाइम पे उससे किस तरह से काम किया जाए वो करना था. उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका एश्योरेंस के ऊपर विश्वास कितना करेंगे, है ना. दैट्स डिजिटल वर्ल्ड, that is including internal audit in the digital world and the security aspect data of technology. बात आती है डिजिटल अकाउंटिंग की. डिजिटल अकाउंटिंग इज अ न्यू वे ऑफ द हैंडलिंग द बुक्स ऑफ कीपिंग. यानी जो अकाउंट्स हम पहले मेंशन करते थे वही किसे बुक कीपिंग में किस तरह से हैंडल करना है डिजिटल वे में. द यूज़र वेरियस ऑनलाइन टूल्स, वो अलग अलग ऑनलाइन टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या एनेबल यूज स्टोर and manage the access their financial data from the any devices anywhere in the world. कहीं पे भी कोई सी भी डिवाइस से कनेक्ट करके वो काम करते थे. इट्स अ गुड वे, ये एक अच्छी रीत थी तो ऑटोमेट द मेडन टास्क, यानी जो था हमारे पास टास्क इन्वॉल्विंग द पेरोल, सेविंग द टाइम एंड एनर्जी. यानी पेरोल तैयार करना, उसको सेविंग दिखाना, या फिर समय भी बचता था और एनर्जी भी बचती थी. Digital accounting provides a different kinds of solutions through the different software. अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग फ़ायदा होता था. Each has been benefits and drawbacks. हर एक के फ़ायदे भी थे, हर एक के नुकसान भी थे. ड्रॉबैक्स दैट इज उसके ड्रॉबैक्स भी थे, नुकसान भी थे. सो इट एसेंशियल टू गेट द वर्चुअल वाइटल इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास मिले एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर द डिसाइडिंग विच वन इज़ टू बी ऑप्ट. कौन सा हमें लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, उसके लिए हमें उसके प्रॉप्स एंड कॉन्स यानी उसके की बेनिफिट्स भी देखने पड़ेंगे, उसके ड्रॉबैक्स भी देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करना होगा. अच्छा, डिजिटल अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है? पहले तो होता है एसेसिबल फ्रॉम द एनीवेयर, कहीं पे भी कोई भी डेटा यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप लॉग इन करके सारे डेटा ले सकते हो. सो एज डिजिटल अकाउंटिंग सर्विसेज डन ऑनलाइन, इट कैन बी एसेस योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी लिख सकते हो. प्लस दूसरी चीज़ क्या है, डेटा इज ऑटोमेटिकली बैकअप, आप उसको बैकअप भी कर सकते हो, अपने पास क्लाउड में स्टोर भी कर सकते हो, है ना. एंड नो वरी अबाउट द डेटा लॉस, आप उसका डेटा आपका कहीं लॉस नहीं होगा, सिक्योरिटी भी आपकी मेंटेन रहेगी. दूसरी, इंक्रीज एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. जैसे कि डिजिटल अकाउंटिंग सॉल्यूशन सच एज एन
Zero, and the Saga, that is 50, accounting automated many complex processes calculations. It reduced the chances of the human error. हमारी गलती जो है वो भी यहाँ पे निकल जाती है. एंड द सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एक्यूरेसी. यहाँ पे एक्यूरेसी भी जाता है, यानी कि अगर आदमी लिखेगा तो अकाउंटेंट है, बंदा है, कई बार उससे मिस्टेक हो जाती थी, लेकिन अगर ये ऐसे सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप सॉल्यूशंस यूज़ करोगे, जैसे कि ऐसे सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, इसी वजह से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ आपकी मिस्टेक होगी तो वो पकड़ लेगी और उसको सुधार देगी. तीसरी चीज़ का खर्चा कम आता है. द डिजिटल अकाउंटिंग सॉल्यूशंस आर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रामेटिकली रिड्यूस द कॉस्ट. ये बहुत कम कीमत में काम करता है. एंड हायरिंग द फुल टाइम अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपर्स. बड़ी बड़ी कंपनी में 8-10 लोग काम पे रखने पड़ते थे और उनकी हर महीने की सैलरी होती थी और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उनको लिखने पड़ते थे. तो ये बहुत सारी एक्सपेंसेस हो जाती थी इसकी वजह से. तो ये एक्सपेंसेस निकल जाती है. यहाँ पे एक ही कंप्यूटर लगा के आप उसको काम करवा सकते हो, इससे पैसा भी बच जाएगा, ऑफिस में सप्लाईज कम हो जाएगी, कैबिनेट्स भी, यानी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, सिर्फ फाइलिंग कैबिनेट्स भी कम हो जाएंगे आपको, ऑनलाइन डेटाबेस आप हैंडल कर पाओगे इसकी वजह से. दूसरा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन. सो डिजिटल अकाउंटिंग में अलाउस अ बिजनेस ओनर्स टू एक्सेस रियल टाइम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जब चाहे आप उसको देख सकते हो. एक एंटर के अंदर आपको पूरी कंपनी के, एक क्लिक के अंदर आपको कंपनी की बैलेंस शीट जब चाहो मिल जाएगी. पहले के टाइम पे क्या था, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर मार्च मंथ आ जाएगा, पूरा साल ख़त्म हो जाए, 1 महीना 1.5 महीना अकाउंटिंग फाइनलाइज करने में लगता था, है ना. तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तब जाके कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है. अब तो जब चाहो आप उसको देख सकते हो और उसको बना सकते हो. उसके इनसाइट हेल्पिंग दैम टू बी मेक द बेटर डिस्क्लोज डिसीजन, जिसके हिसाब से आप डिसीजन भी ले सकते हो और बिजनेस फॉरवर्ड, यानी आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी है. तो ये जो था यूनिट 4 के अंदर हमारा जो टॉपिक्स है यहाँ तक के थे. आशा है आपको समझ में आएगी. हमारे 3 वीडियो थे, तीनों वीडियो में हमने पूरा यूनिट कवर करने की कोशिश की है. हमने पूरा यहाँ पे ट्राई किया है कि आपको पूरी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए और अच्छे से एक्सप्लेन करने का भी ट्राई किया हुआ है. थैंक यू.